जीत गए। ये भी जीते नहीं सिर्फ दोस्त, इट इज नंबर 48 और 100 मरवा के जीते। और खुदाया हाफ सेंचुरी मरवा दो शतकों की इसी वर्ल्ड कप में, मजा आ जाएगा भाई। 2 बची हैं, आराम से हो जाएंगी भाई बहुत सही आराम से हो जाएंगी। 11 में से 4 गेम में 7 गेम बचे, 7 में से 2 आने वेरी प्रोबेबिलिस्टिक। जिस फॉर्म में बंदा चल रहा है, अफगानिस्तान नीदरलैंड्स के साथ भी है। खेल दो भाई। इसके बाद प्रॉब्लम ये हो रही है ना, इंडिया चारों मैच में चेस कर रही है और इतना कोई स्कोर भी नहीं आ रहा कि बेचारा करे तो करे क्या। आज भी मेरे ख्याल से 380 390 मारती इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही होती। इंडिया करिए अपना पहले बैटिंग बचा के रखो, सीधे फाइनल में कचड़ देंगे। ये भी है खैर। लेकिन भाई साहब क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय बॉलर्स मतलब पीछे हो गए थे। मैं भी दिन में मैच देख रहा था तो बहुत पीछे हो गए थे, बहुत पीछे थे। और वो भी ऐसे में आपका एक बॉलर चला गया, जबकि वही टांग। पब्लिक पागल है, कोहली कुछ भी कर दे। हाँ कोहली मतलब ये था कि मेरे को लग रहा है बहुत स्लो जा रहे हैं। अगर हम केएल राहुल को गरिया रहे थे, मैं उसकी नहीं, मैं जब हार्दिक पांड्या के 3 गेंदें फेंकने आया था, अरे यार पब्लिक वाज गॉन मैड, यूफोरिया हो गया तो स्टेडियम इसी अल्ट्रा लेजेंड कोहली वाज बॉलिंग इसी। और मैं क्या गलती से विकेट पा गया होता तो आग लगा देते, तो हो गया काम हमारा। पूरे 3 बॉलों में 2 रन, काफी अच्छी बॉल। इन स्विंगर स्विंग डाल रहा था बंदा। एक किसका खुद का प्लान है, मुझे पता है मैं बहुत गंदी बॉल फेंकता हूँ। गौरव कपूर को दिया था उसने। मतलब उसका सही में ऐसा लगता है कि ये इस टांग से, मतलब अगर आप ये डाल रहे हो तो आपकी लेफ्ट लेग आगे जाएगी, लेकिन जब ये डाल रहे होते तो इसके ऐसा लगता है कि राइट लेग आगे आने वाली है। ये इम्प्रोबेबल होता है, आप राइट हो तो आपका लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट हो तो मतलब जो भी जिस आपका बॉलिंग हैंड है उसका अपोजिट पैर आपका आगे जाता है, वो फॉलो थ्रू पैर होता है आपका। लेकिन इसका इतना घटिया एक्शन है कि ऐसा लगता है कि राइट पैर जाता है। एक तो बेस्ट जो बहुत सुंदर बैट्समैन आए हैं इंडिया के पास, उन सबका यही है सिवाय सचिन तेंदुलकर को छोड़ के। जैसे युवराज सिंह की लात इधर है, हाथ इधर है, लेफ्ट लेग जहाँ से रिलीज, वो लेफ्ट हैंड जहाँ से रिलीज हो रहा है, लेफ्ट पैर ऐसे जाता है उसका, ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन। लेकिन भाई साहब ऐसे में 2011 में 20 विकेट लेके गया और ऐसे लड़ के मैं बता रहा हूँ आउट है ले रिव्यू ले बहुत बढ़िया। लेकिन इट वाज अ वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस इन द चेज में। तो चेज और कोहली तो मतलब सिनोनिम्स है, कहना ही नहीं। बट पूरे में जो एक कंसर्न आज इंडिया का, तो क्या था? एक कंसर्न जो है वो मेरे लिए हार्दिक पांड्या था, सबसे बड़ी चीज थी। वो तो हमने पहले कल ही हमने तुमको गोटे। दूसरा उन्होंने पता है श्रेयस अय्यर की जंघा पे भी गेंद मार दी थी चेस में, वही सेम मिडाउन से। हमने कहा अरे बाप रे, इसके अच्छे की जांग पे पड़ी, इसकी हाथ पे नहीं पड़ी। भैया बांग्लादेशी हो, मतलब क्या नहीं, हम ये नहीं कर तुम जानबूझ के कर रहे हो, पर थोड़ा देख सुन के करो। 2 खिलाड़ी ले भी थे तुम इस मैच में हमारे, लेकिन जानबूझ के तो नहीं कर रहे बांग्लादेशी। एक तो ये है कि यार तुम अपनी जर्सी थोड़ी सी अच्छी बना लो दोस्त, तुम्हारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दुनिया की, तो खुश है कोबरा को। अरे यार ये एक तो मेरे को इतना अजीब लगता है ना, वो टाइगर का पेंट करके आता है और उस पे फिर वो नागिन डांस कर रहा होता है। भैया मैं कितना अजीब, मतलब किस टाइप की क्रॉस ब्रीड हो तुम? हाँ इमेजिन लाइगर समझ आता है, इमेजिन टाइगर एंड स्नेक, एंड नाउ इमेजिन उसका प्रोसेस क्या रहा होगा कि तुम पैदा हुए। टेक ये उनका टेक है भैया। बट इंडिया की एक फील्ड जो बहुत बुरी तरीके से आज एक्सपोज हुई है, क्या है? वो है शार्दुल ठाकुर। लेकिन वो आया जब था उसने पार्टनरशिप ब्रेक की है। काहे का ब्रेक करी है वो? रन भैया फ्लैट ट्रैक पे अगर एक बॉलर कम पड़ा और ये किसी के हत्थे चढ़ गया, आप इसको जिस उम्मीद पे खिला रहे हो ना कि ये रन बनाएगा, ये उससे ज्यादा रन दे आएगा। ये मतलब इंडिया को सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। आप शार्दुल ठाकुर आपका 6th बॉलर हो सकता है, 5th बॉलर नहीं हो सकता। ये तो है। तो फिर उसकी तो टीम में फिर उस हिसाब से जगह ही नहीं है उसकी, टेक्निकली अभी जगह ही नहीं है। उसे खिला रहे हैं, उसे या तो ये कर रहे हैं कि भैया आखिरी के 6-7 मैच हम अपने भाइयों को ही खिलाएंगे, वो भी थके ना, घोड़े को पहले थका लो। पर ये अगर यही जैसा ट्रैक था और जैसा बांग्लादेशी बैटिंग था, उसने ने इसको कूद दिया। आप इमेजिन करिए यही साउथ अफ्रीका हो, यही इंग्लैंड हो, वो क्या करेंगे इसका हाल?
ये भी बात है। दूसरा एक दिक्कत आई आज के फ्लैट ट्रैक में, मोहम्मद सिराज की बॉडी लैंग्वेज एकदम ही मर जाती है अगर उसे विकेट नहीं मिलता है तो। नहीं बहुत बॉडी खराब। लैंग्वेज मरना एक अलग चीज होती है। आप अपनी आप अननेसेसरी पेस जनरेट कर रहे हो, आप और कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो। हाँ, शार्दुल ठाकुर तो अपनी स्लोअर बॉल के लिए जाना जाता था, अच्छा खासा स्लोअर बॉल डाली कितनी है उसने आज। सिराज का भी वही मैं कह रहा हूँ। आप बुमराह को देखिए, वही लाइन लेंथ पे बंदे ने खेल कर दिया पूरा। अरे बुमराह नहीं मार सकते आप उसको। डराया जा रहा है। और एक बड़ी चीज, हम सब ने सोचा था कि चेंजेस होंगे, एक चेंज नहीं किया। मैंने क्या कहा था कल, वो ऑस्ट्रेलियन वाला फंडा के Even thing is not broken, why mend it? वही धोनी का भी यही फंडा था अपने टाइम पे। और ठीक भी है, मैं देता वो तो उसमें- हूँ। बाकी बांग्लादेश तुम्हारी देखो उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है वर्ल्ड कप में। हम भाई ये तो किसी को भी नहीं कहते बाद में वर्ल्ड कप जैसे भाई कोई इंटा पंटा हो जाए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, बट भाई मैच को मैच जैसे खेलो। राउंड रॉबिन में वैसे ये बहुत कम होता है कि अंटा पंटा हो जाए, और बारिश भी नहीं है यहाँ पे। हाँ नहीं वो, और साउथ अफ्रीका वाले में वो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत डर लगा था, पर वो डर बैठ गया उल्टा नीदरलैंड के फेवर में। और मुझे लगा साउथ अफ्रीका का पॉइंट गया, एक बढ़ जाएगा। मुझे क्या पता था मैच होने से जो एक मिल रहा था वो भी चला गया। उल्टी ही उनकी किस्मत। मतलब साउथ अफ्रीका वाले टोटका मना रहे, बताओ अच्छे खासे 2 पॉइंट आए थे, 1 पॉइंट मिलेगा, वो सारा मैच हो गया, उनके जो 6 पॉइंट वही चले गए। और अरे एक तो ये भी तो है ना कि साउथ अफ्रीका एकदम ही बुझ जाती है, ये तो अलग ही लेवल का चोकर है इस टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपसे कहा था ना ओपनिंग में शुभमन गिल आज सारा दीदी आई हुई थी, देखा था? हाँ मैंने देखा था, बहुत सुंदर है वो। गुलाब लेके आई थी, वो जब खाना खा रहा था उसके पास गुलाब रखा हुआ था, गुलाब का गुलदस्ता। एक तो शुभमन गिल जब चल रहा होता है ना, जिस दिन सारा अली खान मैं बता रहा हूँ, शुभमन गिल बहुत सारा स्वार्थी- तेंदुलकर सॉरी शुभमन गिल बहुत स्वार्थी आदमी है, पर उसका स्वार्थ इसलिए अच्छा है कि वो पहले टीम के रन बना देता है, बाद में अपने रन बनाता है। हाँ वो बाबर आजम जैसा नहीं, पहले अपने रन बनाए बाद में टीम के रन बनाए। जिम्बाबर और वो शब्बे राती रिजवान, शब्बे राती रिजवान, इतना खराब कर दिया उस आदमी को आपने। हैया साला भिखारी साला। पता है उसने माहौल बनाना सेट कर दिया कि बाबर का नंबर कटेगा वर्ल्ड कप के बाद और मैं कप्तान बनूंगा। वो चूतिया आमिर सोहेल इसका नाम प्रपोज कर रहा है, ये आमिर सोहेल की लॉबी से आता है ना, ये सब वही साले नफरत और हिराकत वाली जो लॉबी नहीं इंडिया के खिलाफ। अच्छा वो गजवा हिंद वाली की, वसीम अकरम की, उसने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, रिजवान ने क्या सीन था। ये तो वो वकार यूनुस ने बोला था ना। इससे हम आते हैं अपने कल के मैच पे, ब्रिज। हमेशा ऐसे ही ब्रिज आएगा आपके पास कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद। हाँ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की एक बात पहले, जो दिनेश कार्तिक ने अरे आज कमेंट्री में बहुत सही आदमी है, मतलब वो उसका ह्यूमर इतना अच्छा। पहले स्टेटमेंट बोलो। स्टेटमेंट उसकी ये थी कि द बेस्ट थिंग हैपेंड टू इंडिया आफ्टर क्वींस डेथ इज जसप्रीत बुमराह प्लेइंग फॉर इंडिया। मैं सुन रहा, मैंने कहा गलत तो नहीं सुना, मैंने वापस 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे किया था। वो नासिर हुसैन की लेता है बैठे। अरे नासिर हुसैन पलट के बोल भी नहीं पाता है कुछ इसको अब। नासिर उसको आप ये जोक समझिएगा, हम आपको समझाएंगे नहीं। आप इस लाइन को सुनिएगा, द बेस्ट थिंग हैपन फॉर इंडिया आफ्टर क्वींस डेथ। भाई हिंट दे दी हमने आपको। पर खैर आज के मैच को हम रैप अप करते हैं। इंडिया यू प्लेड क्लिनिकल, शार्दुल ठाकुर को बस देख लो, वो मुझे एकदम मेरे खाते में अड़ा हुआ है, ऐसी कोई बॉलिंग नहीं करा रहा है। पटा विकेट पे बड़ी टीम को मिल जाएगा, वो जितने रन बनाए उसकी अगर बैटिंग की नौबत तुम लोग सोच रहे हारी, तो इसका मतलब तो टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। बिल्कुल पिच मतलब जब ऊपर के 6 नहीं कर पाए, आखिरी के 3-4 क्या कर लेंगे। क्या नहीं है, मतलब ठीक है, ठीक है टेस्ट मैच खिलाओ, टेस्ट मैच वनडे खिलाओ। लायक नहीं है वो। हाँ वही। ठीक है, इन शॉर्ट नाउ कमिंग टू आवर ब्रिज। तुमने यार माहौल खराब कर दिया, इतना बड़ा ब्रिज बनाया था मैंने। अरे तो उसमें स्टेटमेंट कितनी मस्त दी है दिनेश कार्तिक ने। कमिंग टू द ब्रिज। कल है बैंगलोर में मजेदार, मुझे आज के मैच से ज्यादा कल के मैच का इंतजार था ऑनेस्टली। कल क्या बॉल, ये पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में से गुल्ली बड़ी किसकी फिट होगी। गुल्ली क्योंकि 3 मैच ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है, जिसमें से 2 पिल चुकी है, 1 जीती है केवल। 3 मैच पाकिस्तान खेल चुकी है, जिसमें से 2 जीती और 1 में पिल चुकी है, और जिसमें पिली है वो बहुत गंदा पिली है। अब मुद्दे की बात यह है कि कल ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है
पाकिस्तान से 2 ऑल करने का, फिर भी रन रेट के आधार पे पाकिस्तान ही ऊपर रहेगी, कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत गंदा खेल चुकी है इंडिया। और कल मेरे ख्याल से स्टेडियम भरा रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है इंडिया में, वो भी बैंगलोर की क्राउड बहुत अच्छी है यार। बैंगलोर वेरी ग्रेट सेंस, सैल्यूट टू यू। वहाँ कोई भी गेम कराइए आप, बैंगलोर में क्राउड आपको हमेशा अच्छी मिलती है। लेकिन क्या कल बैंगलोर की ग्राउंड बॉल जमीन पे लगते हुए देखेगी? कल मुझे लग रहा है, मैं कह रहा था, कल आप एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीद करी वार्नर से। हो सकता है क्योंकि वार्नर और बैंगलोर आर अ रोमांस। मिचेल मार्च का बल्ला फंसा हुआ है, वही मेरी मनहूस, मेरा शराब खा जाएगा उसको इस वर्ल्ड कप में, जबकि मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि वो लड़का अच्छा है, सभ्य है, बदतमीज नहीं है, पॉन्टिंग जैसा, खानदानी है, खानदानी, मार्श खानदान से, मार्शमेलो फैमिली। बट कल जो मैच जीतेगा वो अपने बॉलिंग नहीं बैटिंग प्रावस पे जीतेगा। बॉलिंग प्रावस लगेगी, रन कौन कम देता है। जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा अमूमन अनुमान है कि जीतने वाली टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी ही करेगी। इस पिच में ड्यू का बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं रह जाएगा। अगर आपने बहुत लंबा चटका दिया बोल्ड पे रन, तो आप ड्यू को निगेट कर दोगे। 30 रन ड्यू के आप इस पाटा विकेट पे पहली इनिंग में आपने 300 का नहीं, 350, 370 का एक गेम है। दिक्कत ये है कि सेकंड बैटिंग में अच्छा, मैं वो दिक्कत ही नहीं है, बैंगलोर का तो मौसम अच्छा ही रहता है, नहीं लफड़ा यार, तो बैंगलोर का ग्राउंड भी सही है और विकेट फ्लैट ट्रैक है। आपने अगर पहली पारी में 370 खड़े कर दिए तो स्कोरबोर्ड प्रेशर बहुत तगड़ा रहेगा, आप ड्यू निगेट कर ले जाओगे उससे। अब देखना है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से क्या वो 99 दोहरा पाएगा, दोहराएगा तो नहीं फाइनल में, अगर इंडिया के पास 99 में मैं आपको बताता हूँ क्या था, 2 अलग अलग ग्रुप थे, सुपर 6 में जाना था, उसमें आप जो अपने ग्रुप मैचेस खेलते हुए आए थे उनके पॉइंट्स कंटिन्यू करते हुए थे। पाकिस्तान जब 99 में आया था तो उसके पास 6 पॉइंट्स थे, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जब उसी ग्रुप में आए थे दोनों के पास 0-0 पॉइंट्स थे। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे आपका टेबल डिसाइड होना था, और उसके आधार पे आप आगे जानते हो फाइनल जो खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, और ऑस्ट्रेलिया ने वो फाइनल जीता था। दिस वाज तब इनके पास फ्लोरेसेंट कलर की जर्सी होती थी। और इसमें क्या कहते हैं, ये मेरे ख्याल से रिकी पॉन्टिंग का पहला वर्ल्ड कप था। रिकी पॉन्टिंग का पहला वर्ल्ड कप, द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ क्रिकेट। अब बंदा है भाई, क्या मतलब वो रावण का एक वो रील बहुत फेमस वर्ल्ड कप में आप रिकी पॉन्टिंग का वो अवतार देखेंगे जो आपने दोबारा जीवन कभी नहीं देखा, गोटी रख के आता था यहाँ पे। हाँ, और ऐसा एटीट्यूड किसी ने देखा नहीं था, बहुत बड़ा नाम, मतलब वो क्या कहते हैं तस्मेनियन बॉय जो आता है वहाँ पे, मतलब बाउंसर लगती है तो वो मल्लेगा भी नहीं, ऐसे भी नहीं है कि ये ऐसे मल्लू में 150 की बाउंसर खा रहा है, वो पतला सा लड़का। उसका जैसा एटीट्यूड वाला क्रिकेटर आपको दुनिया में जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा। कोहली ऐसा सोचा जा सकता था कि कोहली बनेगा वैसा, कोहली उतना बदतमीज कोहली भी नहीं वही वो इतना था, पराकाष्ठा पार है उसकी। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वीरेंद्र सहवाग खेलने गए थे, वो बड़ा खिलाड़ी था, वो उसके पास टिप्स लेने गए। द फर्स्ट थिंग व्हिच ही सेड टू वीरेंद्र सहवाग, फक ऑफ। और ये इंटरव्यू जब वीरेंद्र सहवाग ने स्टार स्पोर्ट्स पे दिया, उसने ये वर्ड बोला, बाद में इसको एडिट करके चेंज करवाया गया वीरेंद्र सहवाग से कि भाग जाओ करके। ही सेड लिटरली, वीरेंद्र सहवाग का स्टेटमेंट, रिकी पॉन्टिंग ने फक ऑफ। सोचिए, इमेजिन करिए कि कोई बल्लेबाज कोहली के पास आ रहा है ये पूछने की कैसे खेलना है, कोहली सिखाता है ना, उनने वीरेंद्र सहवाग बोलते था फक ऑफ। इतना बदतमीज आदमी था। मतलब कोहली तो अभी क्या कहते हैं, हाथ वाथ मिलाता है, चेयर करवा देता है, बल्ला देता है। सोचे वेस्ट इंडियन कीपर ने कहा कि मेरी मम्मी मिलने आई तो उनसे मिलने चला गया। कितना मतलब कितना, मोहम्मद आमिर को बल्ला दे दिया था यार उसने गिफ्ट में। भैया ये नहीं समझे, कल है एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट पूरे मजे लेना, क्योंकि कल जो मैच होगा इस वर्ल्ड कप का आगे का कोर्स डिसाइड करेगा कि नंबर 3 और 4 पे कौन आएगा। क्योंकि ये दो जो कल खेल रहे हैं, इन दो में से कोई एक आपको नंबर 3 या 4 पे दिख सकता है।
इस हफ्ते सारे बड़े मैचेस हैं, हाँ सारे बड़े मैच। इसके अगला इंग्लैंड साउथ अफ्रीका है, हैं? इसके अगला इनके बाद वाला। हाँ हाँ उस पे भी आएंगे। मैं देख लेता हूँ। दोनों मार खाई हुई टीमें। मतलब मुझे तो उसके बाद वाले मैच से मतलब है जो संडे में है, वो तो वही साहब, इंडिया वर्सेस मैं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या को रेस्ट करा दो एक मैच के लिए प्लीज। क्लैश ऑफ टाइटंस। टाइटंस। वो जोकर वाली मूवी देखी है? एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट विद इमूवेबल ऑब्जेक्ट। इंडिया इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स, न्यूजीलैंड इज अ इमूवेबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब तक उन्होंने वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाए। नहीं हरा है, 3 बार हरा है, 8 मैच में, 5 में से 3 बार। हाँ मान लो, मतलब है। जमाने की गणित जोड़ लो। देख लो ना, लगा लो मार्टिन क्रो के समय से वो देखो। नहीं मानते हम, जो हमने देखा है हम वो बता रहे हैं तुमको। 2007 T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती थी, केवल एक मैच हारी थी, न्यूजीलैंड। और ये वो टीम है जो इनको फाइनल या सेमीफाइनल में दोबारा मिलेगी। मिलेगी। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मान जाओ। ये गुडमैन, इनको गुडमैन रहने देना, तुम बैडमैन बन जाना। सही में टेक दैट हाफ आउंस एटीट्यूड फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग एंड गो रिकी पॉन्टिंग आप 5% लेके उतरो। पिला दो। न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा नफरत ही रिकी पॉन्टिंग से करती है पूरे उसमें। तो चलिए यहीं पे अपनी सेवा समाप्त करते हैं और आपको हम बताते हैं बाय। कि क्या होगा।